गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। ओके। कैसे हो आप सब? ठीक ठीक हो? बढ़िया। है बढ़िया। अच्छा अच्छा बढ़िया। ओके गुड। जब तक कि बस बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इनका 1-2 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल से ही स्टार्ट किया है, उनकी क्लास इसलिए ऐड नहीं हुई है ऐप पे अभी तक, बिकॉज उनके लिए नया कोर्स बनाया गया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जैसे ये वाली क्लास भी आ जाएगी, मैं दोनों ही क्लासेस अपलोड कर दूंगी न्यू वाले स्टूडेंट्स को, जो नया कोर्स उनका होगा। ठीक है। बाकी आई गेस किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। और एक और चीज है जिसका ध्यान सब लोगों को रखना है। कल की क्लास में भी ऐसा हुआ है कि लाइक 45 मिनट्स की आपकी क्लास थी, लेकिन मतलब मैक्सिमम आप 50 मिनट्स लगा लो, लेकिन वो अप्रोक्स शायद 1 घंटे से ऊपर या 1.5 घंटे के आसपास ना रिकॉर्ड हो गई है। मैम लाइक ये आपने क्या क्लास, बोला न्यू स्टूडेंट के बारे में? प्लीज एक बार रिपीट करना। प्लीज मैम। मैंने बोला कि आपका ना कोर्स जो है वो नया डिजाइन हुआ है ऐप पे, तो इसलिए वो टाइम लग गया थोड़ा सा, और वीडियो अटैच नहीं हुई है कल वाली। जैसे ही आज वाली वीडियो भी रिकॉर्ड होके आ जाएगी, मैं दोनों एक साथ अटैच कर दूंगी नए वाले कोर्स में। ठीक है। उसके ओके लिए मैम। आप, हाँ, उसके लिए आप लोगों को पहले ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप के लिए आपको जो है वो बिल्ड ग्रुप में शेयर कर देंगे, एक बार रिमाइंड करवा देना, क्योंकि प्ले स्टोर पे अभी ऐप है नहीं। प्ले स्टोर पे ना अभी कुछ अपडेशन चल रही थी, इसलिए प्ले स्टोर पे आई नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। उसमें यस। मैम भेजा था ना, उसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हमारे पास पहले से ऐप है ना, तो उन्होंने हाँ अपडेट हाँ किया तो हमने जस्ट अपडेट की तो चल रही है वो, वैसे ओके है ना? हाँ, मैं बताती हूँ क्या है कि जैसे ऐप में ना कुछ चेंजेस करने थे हमें, तो वो चेंजेस करवा के वो प्ले स्टोर पे हमें अप्रूव करवानी पड़ती है, तो वो वहां से फेल होके आ गई है। मतलब आई डोंट नो टेक्निकली क्या, मतलब कुछ एरर रहा है जिसकी वजह से अभी वो अप्रूव नहीं हुई। तो पहले तो प्ले स्टोर पे थी, पर जो अपडेशन के बाद हमने डाली है, तो अभी उसमें वो अप्रूवल में टाइम लग रहा है, इसलिए प्ले स्टोर पे नहीं है। बट उसका बिल्ड हम आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहे हैं वही वाला रहेगा। ठीक है। तो हाँ, अब वहां ओके से मैम। आपको, हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। लेट मी ऐड ऑल दीज फर्स्ट। अब मैं रुक गई हूँ ना, अब नहीं आएगा कोई। मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि उस बिल्ड के थ्रू पहले आपको ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है अपने फोन में, फिर साइन अप करना है, साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी जो मेल आईडी है जिसके थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट किया था, वो ग्रुप में शेयर कर देनी है या टीचर को बता देनी है। अगर ग्रुप में कर दोगे ज्यादा बेटर है। तो ग्रुप में शेयर करके क्या होगा, फिर आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, और जब आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हम अटैच करेंगे या जो भी नोट्स या असाइनमेंट जो कुछ भी ऐप में होगा, वो आपको फिर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये कह रही थी मैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और जैसे कि हमने कल बात करी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आपको कवर करवा रही हूँ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कल स्टार्ट किया था फर्स्ट टॉपिक, वो था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बन है उसके स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग किस तरीके से रहती है। बिकॉज जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले हमें कार्बन का ही ख्याल आता है कि हम कार्बन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कल जितना हमने किया था वो जस्ट एक बेसिक सा पार्ट था कि कार्बन में सबसे पहले अगर सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल की बात करें, तो वो हमारे पास है मीथेन। तो मीथेन की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी, और उसकी जो बॉन्डिंग थी या उसका जो स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली कैसा था, और प्रैक्टिकल डाटा कैसा था, ये सब डिस्कशन कल के लेक्चर में हुआ था। तो उन सब बातों से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास कार्बन है, ये बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड भी कैसे बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के पीछे वजह क्या है
कि देखो इसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी, जैसे हमने बात करी 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मान लो इसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, है ना, जैसे हम कुछ सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या है, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, अगर खुद से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो 10 पे आ जाएगा, और 10 जो होती है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। तो इसके लिए बड़ा इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे दो और 10 पे आ जाओ, और 10 पे आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाली में चला जाएगा। बट वो कार्बन के लिए इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, तब वो 8 वाली, मतलब 8 और 2 10, टोटल 10। अच्छा, 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है? नियॉन। यस, राइट। वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। वैसे तो हीलियम वाली भी आ सकती है, तो वो कैसे आ सकती है? वो आएगी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने गवा दे, मतलब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के 4 है, इसमें अगर 4 और ऐड होते हैं तब हमारे पास जो टोटल है वो 10 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन गवा दे, किसी और को दे दे, तो फिर इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन गवा के 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए नोबल गैस के लिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करके 10 बनाए तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत डिफिकल्ट टास्क दिया जा रहा है कार्बन को, कि तुझे अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाने हैं, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक जाना है, तो ऐसा कुछ कर, या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले या 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे। बट क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है और वो इन सब वैल्यूज के लिए सही नहीं है, तो ये ऐसा नहीं करता है नॉर्मली, ठीक है, कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करना या 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला काम नहीं करता है। दैट्स वाई ये जो प्रेफरेंस शो करता है, ये प्रेफरेंस किसके लिए शो करता है? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ये कहता है कि मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन, मैं उन्हीं के साथ किसी का एक इलेक्ट्रॉन लेके म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन करूंगा। मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन लेके आयंस बनाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करता। और आयंस नहीं बनेंगे तो आयनिक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट्स व्हाई कार्बन जो है वो कौन सी बॉन्डिंग में जा रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जिसका एग्जाम्पल हमने कल मीथेन में पढ़ा था, कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, CH बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। तो उसके बेसिस पे हमें पता चला कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखता है। और जो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, जिसमें वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाने की, एक चेन क्रिएट करने की क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी रखता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटिनेशन। यस, वेरी राइट, कैटिनेशन। अगर कहीं पे, ये आपके एग्जाम में तो नहीं, बट मैंने आपके लेवल के किसी एग्जाम में ऐसा पूछा था, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन बॉन्डिंग फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फॉर्मिंग बॉन्ड विद इटसेल्फ इज कॉल्ड एज, ऐसे था, और 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें करेक्ट आंसर था हमारे पास कैटिनेशन। तो कैटिनेशन के बारे में एक लाइन लिख लीजिए आप, कैटिनेशन के आगे लिख लीजिए, द चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी, द चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन is called as कैटिनेशन। तो ये याद रखना, ठीक है, कि कैटिनेशन टर्म हमने कहां पढ़ी थी? कार्बन में पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था कि कार्बन की, जो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाने की प्रोसेस है या चेन बनाने की प्रोसेस है, उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। यहां से आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो बॉन्ड है इसके टाइप्स मिले हमें, कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है,
कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। हाँ, और जब हमारे पास कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो उनको हमने बोला एल्केन। जब हमारे पास डबल बॉन्ड बनाया तो उनको हमने बोला एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो उसको बोला हमने एल्काइंस। एल्काइंस वाई है ना, ये एंड में, यहाँ पे एन, यहाँ पे ईन, यहाँ पे आइन। ठीक है, और इसी के साथ जो है, जो हमने कल हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा था, नो डाउट हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज अगर आपके उसमें हुई तो इनऑर्गेनिक में प्रॉपरली सिखाई जाएगी कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की जाती है, बट यहाँ पे जो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन शो करता है उनको डिस्कस करना जरूरी है। तो जब मेरे पास में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन की होती है वो कौन सी होती है, sp3। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जब भी हमारे पास एल्केन्स में कार्बन के, अच्छा अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मैंने इसके एक एक बॉन्ड को ही दिखाया, बाकी बॉन्ड कहाँ है, बाकी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, अगर एक सिंगल दिख रहा है तो बाकी 3 भी इसके होंगे, इसका एक सिंगल आपको दिख रहा है तो बाकी 3 भी होंगे, लेकिन वो 3 भी कैसे है, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में ही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास जिस सेंटर कार्बन की हम बात कर रहे हैं उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और एक बात ये भी है कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल लिख के दिया या कल मैंने आपको यहाँ पे मीथेन लिख के दिया था, तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन जो आपसे पूछा था वो कार्बन का पूछा था या हाइड्रोजन का पूछा था? कार्बन का मैम, कार्बन का। कार्बन। अच्छा, अगर मैं हाइड्रोजन का पूछूं कि हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी वाटर में या मीथेन में, तो क्या आंसर होगा? sp3 सिंगल बॉन्ड है, sp3 सिंगल बॉन्ड के साथ बाइंड हो रहा है। हाँ, सिंगल बॉन्ड के साथ बाइंड हो रहा है तो sp3 होनी चाहिए बिल्कुल। और p orbital are absent in hydrogen। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। s2 सॉरी, s2 sp है, ठीक है। और देखो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं ये और पूछ सकती हूँ आप लोगों से ना, जो भी आपके माइंड में आ रहा है प्लीज बताओ, बिकॉज अभी मुझे एग्जैक्ट आंसर मिला नहीं है जो होना चाहिए। डू यू नो, जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए बताई जाती है। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के लिए बताई जाती है। नो, sp3 आप सराउंडिंग वाले एटम्स के लिए या सब्स्टिट्यूट एटम्स के लिए नहीं बता सकते। जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, हाइड्रोजन जो है वो आपके सराउंडिंग के हैं, जो सराउंडिंग के होते हैं उनके लिए कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मींस क्वेश्चन ही सही नहीं है। बट ये आप तभी बोल सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही नहीं है जब आपको ये पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम सेंट्रल एटम्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, ना कि सराउंडिंग एटम्स के लिए। बात क्लियर हुई? तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसकी होती है, सेंट्रल एटम की। या तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रही हूँ तो मैंने कार्बन के ऊपर इसीलिए लिखा क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है इस वक्त, वो ऐसा नहीं है कि पेरिफ्री पे पड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ बॉन्ड्स बने हुए हैं, वो सेंटर में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई जा सकती है, बट जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है उनकी हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं बताते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज एल्कीन सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे जो एल्कीन सिस्टम है उसमें क्या होगा, देखो कार्बन ने कार्बन के साथ ही 2 बॉन्ड्स बना लिए, डबल बॉन्ड बना लिया है, तो इसके पास बाकी 2 बॉन्ड हमें बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें पूरे करने हैं 4।
तो इस कार्बन के 4 ऐसे ही पूरे होंगे, 2 कार्बन के साथ और 2 बाकी कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन या एल्काइल मिथाइल, जो इसका मन होगा। और जो हमारे पास यहाँ दूसरा है, इसमें भी 2 आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स रखने हैं। मतलब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक तरफ अगर डबल बॉन्ड बन गया है तो दूसरी तरफ सिर्फ 2 ही बॉन्ड आएंगे, यानी आप 3-4 कितने भी बनाने लगे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। वही चीज अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड में देखूंगी तो मुझे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स बनाने चाहिए? सिंगल में। सिंगल। यस, सिंगल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है, कार्बन का कार्बन के साथ 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो यहाँ पे अब सिर्फ एक ही कोई ऐसा बॉन्ड होगा या कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा जो आगे जुड़ा हुआ रहेगा, तभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे। इट मींस ये जो हमारे पास कार्बन की बॉन्ड बनाने की, कार्बन की कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ये 3 तरह से देखी जा रही है, या तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या डबल बॉन्ड बनाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। जब वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल कार्बन एटम की है sp3। जब वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम की sp2। यस। और जब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp। यस। अब इन हाइब्रिडाइजेशंस का क्या लेना देना है फर्दर ज्योमेट्रीज के साथ या स्ट्रक्चर के साथ, वो बात कर लेते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके, हाँ ठीक है ईशा, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले कंसेप्ट क्लियर कर रही हूं, फिर उस क्वेश्चन को आप देखना 2 सेकंड में कर लोगे। तो यहां पे हो गया हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन का। अब ये जो मैं फर्स्ट एल्केन्स को डिस्कस कर रही हूं, जिसमें मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? हाँ, सिग्मा। और सिंगल बॉन्ड्स को हम एक और कहते हैं क्या? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड्स है उनको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है तो ये हमारे पास दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं? एक सिग्मा एक पाई। एक सिग्मा एक पाई। यस, एक सिग्मा एक पाई, है ना? ये मत बोल देना कि दोनों पाई होते हैं, नो, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट एक इसमें होता है सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच, उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड। यस। और जो तीसरा हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसमें 1 sigma and 2 pi। 1 sigma and 2 pi। यस, करेक्ट। ये 3 बॉन्ड आपके पास यहाँ प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा सिग्मा, और ये भी होगा पाई, ये भी हमारे पास होगा यहाँ पे पाई, और दूसरा भी होगा पाई। मतलब एक नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास जो ओवरलैपिंग है वो किस टाइप की होती है? वो होती है हेड टू हेड। टू हेड। हाँ, इस तरीके से कि इसका ऑर्बिटल आया और इसका भी ऑर्बिटल आया, बिल्कुल हेड टू हेड ओवरलैप हुआ, ये हुआ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनाना होता है तो पाई बॉन्ड के लिए होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड में होती है हेड टू हेड ओवरलैप, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड में होती है साइड टू साइड ओवरलैप। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे एल्केन्स की बॉन्डिंग एल्कीन की या एल्काइन की डिफरेंट है, और इसके साथ जुड़ी हुई हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। और जब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होती है तो उसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ही अपने इसमें नोटबुक में साथ में लिख लेना, आपके पास स्पेस होगा तो, कि मेरे पास एल्केन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो sp3 के साथ जो ज्योमेट्री जुड़ी हुई होती है वो होती है टेट्रा
हेड्रल, हेड्रल, टेट्राहेड्रल। यस। जहां पे भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी या किसी भी एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी, तो वो ज्योमेट्री हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जैसे मैं मीथेन को आपको शो करना चाहूं तो मीथेन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये आपको एक फ्लैट स्ट्रक्चर लग सकता है, बट मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बता दूं कि एक्चुअली ऐसे नहीं होते हैं। जैसे आप एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लो, आप किसी इंसान की सिर्फ फोटो देख के रखे हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी तक आप मेरे को, वैसे तो मुझे लाइव देख रहे हो आप, लेकिन आप ऐसा मान के चलो कि इससे पहले आप लोगों ने मेरी कोई फोटोग्राफ देखी थी, ठीक है। और एक आप मेरे से यहाँ लाइव मान लो चंडीगढ़ में मिलने आ गए, मेरे से मिल के गए, तो दोनों में डिफरेंस होगा या नहीं? यस मैम। डेफिनेटली होगा, ठीक है। जो आप लाइव देख कर गए हो वो 3D एग्जिस्टेंस है कि तीनों डायमेंशन में एक्स वाई जेड 3D में मैं कैसे एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन जो फोटोग्राफ आपने देखा होगा वो आपके पास है सिर्फ 2D सरफेस, है ना। तो उसी तरीके से मैंने ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना तो दिया, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे पास ये जो व्हाइट बोर्ड है, क्योंकि ये 2D सरफेस है, 2 डायमेंशंस वाला सरफेस है, मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी कि कितना एरिया इसने घेरा हुआ है, डायमेंशंस जो है इसकी तीनों, या स्पेस में जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो एक्चुअली कैसी है, ठीक है। सो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। टेट्राहेड्रल एक डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री आपके पास होती है, बट जब हम कॉपी पे या व्हाइट बोर्ड पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है। बट इन एक्चुअल अगर आपको देखना हो तो जैसे आप सर्च कर सकते हैं कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल, अभी तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, अगर आप सर्च करोगे तो वो पूरा ऐसे कुछ इमेजेस आ जाती है गूगल पे या कुछ साइट्स पे, जिसपे वो ना कंपाउंड को पूरा घुमा घुमा के दिखाता है कि एक्चुअली ये कैसा है, इनका एग्जिस्टेंस कैसा है। तो वो बात हो रही है कि जब भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी उसके साथ जो ज्योमेट्री एसोसिएट करती है वो है टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो किसी भी जगह जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है हमारे पास ज्योमेट्री होती है प्लेनर, ठीक है। कई बार ट्राइगनल प्लेनर भी बोलते हैं तो वो भी चलेगा, प्लेनर या फिर ट्राइगनल प्लेनर, प्लेनर या ट्राइगनल प्लेनर। ट्राइगनल प्लेनर का कैसे मतलब है, कुछ ऐसे मतलब है कि 3 बॉन्ड्स एक ट्राइगनल की फॉर्म में होंगे, में होंगे मैम, त्रिकोण। हाँ जी, में होंगे, किस में होंगे? एक ही प्लेन में होंगे ना। हाँ, एक ही प्लेन में होंगे। और एक कई बार ऐसे होता है कि ये इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये तीनों हमारे पास जो है एक ट्राइएंगल बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं ट्राइगनल प्लेनर। बट यस, ये कंफर्म है कि ये जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं या सब्स्टिट्यूएंट है ये सारे के सारे सेम प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसके साथ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो सारे एक ही प्लेन पे प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं कहीं पे, नहीं, सारे के सारे सेम प्लेन पे प्रेजेंट होंगे। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो ज्योमेट्री है वो है प्लेनर ज्योमेट्री। और यहां पे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो sp के साथ कौन सी ज्योमेट्री आती है? लीनियर। लीनियर। लीनियर और प्लेनर में डिफरेंस क्या है? लीनियर 180 डिग्री, लीनियर में 180 डिग्री या फिर आप कह सकते हो सिंगल लाइन। लीनियर से क्या समझ आ रहा है? सिंगल लाइन में मैम। सिंगल लाइन का है, ठीक है। लीनियर का मतलब है कि जो भी आपके पास उसके सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे, जबकि प्लेनर का मतलब होता है कि देखो अगर मैं इसकी एक लाइन बनाने जाऊं तो इसकी एक लाइन तो ऐसे बनेगी ना, तो ये एक लाइन में नहीं है बट यस एक प्लेन में प्रेजेंट है। अब प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज हमारे पास ये बुक है, ठीक है, तो इसमें मैं अगर बात करूं, अगर मैंने बुक को ऐसे रखा है तो इसका ये वाला प्लेन हुआ,
तो इसका ये वाला प्लेन हुआ। बट मैं बुक को अगर ऐसे रखती हूं तो मेरे पास ये वाला प्लेन हुआ। तो प्लेन एक इमेजिनरी चीज है, बट हाँ ये होगा कि मान लो इस बुक में यहाँ सेंटर पे कार्बन है और मैंने बोला कि सेंटर वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उसके जितने भी बॉन्ड होंगे वो बस ऐसे पड़े होंगे इसी प्लेन पे, लाइक दिस। तीनों की तीनों चीजें ना ऐसे पड़ी होंगी। अगर आप ऐसे इमेजिन करते हो तो ऐसे पड़ी होंगी। प्लेनर चीज और लीनियर चीज क्लियर हो रही है ना? प्लेनर में सारे सेम प्लेन पे लाइक दिस, और लीनियर में सारे सिंगल लाइन में ऐसे। ठीक, तो अब मेरे पास यहाँ पे ये जो समझाने वाली थी कि जब एल्केन्स है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 के साथ टेट्राहेड्रल जो एक अपना प्रॉपर एरिया लेता है, और एल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 के साथ है प्लेनर ज्योमेट्री, मींस एक प्लेन पे सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं, और एल्काइंस में है sp हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें लीनियर ज्योमेट्री, और लीनियर में मतलब होता है कि सारे एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस मैम। ओके, यस मैम। अगर क्लियर हो गई है तो फिर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, प्रीवियस ईयर का है, आप लोग मुझे आंसर करके बताइएगा विच शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, नहीं है डाउट? ठीक है। आप में से काफी लोग वर्किंग होंगे ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आपको रक्षाबंधन की छुट्टी है? यस मैम। ओके, रक्षाबंधन को आप लोगों ने क्लास लगानी है? नो मैम। लगानी है मैम, रक्षाबंधन की तो छुट्टी चाहिए। अच्छा, तो मतलब क्या पूरा दिन ही रक्षाबंधन चलता रहेगा? हम जो मैरिड है वो घर जाएंगी। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई विल इन्फॉर्म। एक बार मैं बात कर लूंगी यहाँ पे, फिर मैं बता दूंगी कि रक्षाबंधन के दिन क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज आपकी सब्जेक्ट की मंडे टू थर्सडे है ना क्लासेस? यस मैम। ठीक, यस मैम। ठीक है, ओके, आई विल इन्फॉर्म इन ग्रुप जो भी डिसाइड होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर आपकी क्लास तो मंडे भी नहीं लगेगी, 15 अगस्त के दिन, उस दिन भी छुट्टी होगी। आपके तो मजे लगते हैं। 15 अगस्त को क्या करनी छुट्टी? अच्छा, 15 अगस्त को नहीं करनी है, लेकिन 15 अगस्त को गवर्नमेंट की तरफ से वो होती है ना कि इस दिन तो कोई भी ऐसा वर्किंग ऑफिशियल नहीं होगा, इस दिन छुट्टी होगी होगी, है ना? कोई बात उस नहीं दिन है। अलाउड नहीं होता है ना इंस्टीट्यूट या सब ओपन करना। हाँ जी, ओके मैम आप रक्षाबंधन वाले दिन ले लेना। तो अच्छा, मैम, मैम यस ओके, मैम। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी जो भी एकेडमी की मैम, तरफ से डिसाइड मैम, होगा, आई विल इन्फॉर्म। हाँ जी, मैम सोल्यूशन ये हो सकता है कि सैटरडे को क्लास ले लो। सैटरडे को क्लास ले लो? क्यों, सैटरडे को आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की कुछ नहीं होती? मैम होती है ना, वो रीजनिंग और इंग्लिश की होती है। कब जैसे होती है? 4 बजे नहीं होती कोई भी? मैम होती है। टाइमिंग नो मैम, 4 बजे नहीं होती, 5 बजे लेते हैं। एक ही क्लास होती है मैम एक फ्राइडे और सेंसी सैटरडे को। कई बार 4 बजे भी ले लेते ओके, कोई बात नहीं, देख सी लेंगे जो भी होगा। हाँ जी, ऑप्शन सी आंसर। ऑप्शन सी, ओके। एंड दूसरी बात, हाँ मुझे ये कहनी थी कि मेरी क्लासेस का स्केड्यूल ऐसा है कि मेरे पास नहीं सैटरडे वगैरह या बाकी तो नहीं हो पाएगा, मंडे टू थर्सडे में ही करेंगे हम, लेकिन मैं बता दूंगी जैसे भी क्लास का होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था प्रीवियस ईयर में? द स्ट्रक्चर ऑफ CH2CCH2 इज, ऑप्शन था प्लेनर, नॉन प्लेनर, लीनियर एंड नन ऑफ दीज। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें ना, प्रॉपरली इस कार्बन में, मतलब इस कंपाउंड में जो कार्बन हैं, सेंट्रल एटम है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये जो बिल्कुल सेंटर वाला कार्बन था, मैम प्लेनर होगी इस इसकी।
प्लेनर होगी। जो सेंटर वाला कार्बन है उसकी आपके पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 में सेंटर वाले की है sp। एस हाँ, जो आपके पास यहाँ टर्मिनल पे दो कार्बन है इनकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो उस बेसिस पे आपके पास यहाँ पे सेंटर वाले के हिसाब से अगर हम देखें तो एक लाइन में ये कार्बन और ये कार्बन थे एक लाइन में, लेकिन एक लाइन में ये कार्बन और ये कार्बन ही प्रेजेंट है। उसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये सिंगल लाइन में प्रेजेंट नहीं है लेकिन सिंगल प्लेन में प्रेजेंट जरूर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को आपको लग रहा होगा, हाँ, ये जो आपके पास कंपाउंड है इसमें आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या है? प्लेनर है। सेंटर वाले की लीनियर होगी ना। हाँ, सेंटर वाले कार्बन को लेंगे, साइड वाले कार्बन को लेंगे तो इसकी तो प्लेनर होगी, दोनों की प्लेनर होगी। बट अगर आपको ओवरऑल कंपाउंड की पूछी जाए तो लीनियर। तो मैं लीनियर आएगी क्योंकि सेंटर वाला कार्बन लेंगे ना हम इसमें। और मैं सेंटर वाला ले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपका कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। बट उससे पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ और वो इंफॉर्मेशन ये है कि एलीन सिस्टम भी एक चीज होती है। अगर मैं आपको इसकी जगह ऐसा कुछ मॉलिक्यूल देती कि मुझे आप ये बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप कहते कि इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास प्लेनर। ठीक है, अगर हाँ इसी में मेरे पास में आपको यहाँ पे कहती कि मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप कहते कि इसका स्ट्रक्चर है लीनियर। लेकिन ये जो आपके पास एलीन सिस्टम है इसका स्ट्रक्चर आप लीनियर या प्लेनर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप सेंट्रल एटम को लेते हो तो आपको लगेगा कि सारे ही जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास सिंगल लाइन में आने चाहिए, और अगर आप साइड वालों को लेते हो तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। बट ये एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। इसका मॉडल मेरे पास प्रेजेंट है, बस आप मेरे को 2 सेकंड दो, मैं 2 सेकंड में उसका मॉडल लेके आई। ठीक है, होल्ड करना यहीं पे क्लास। एक बार फोन देना, गूगल निकाल के फटाफट देना। आप करना चाहते हैं शुरू? ठीक है, तो अभी आप अभी तो आपको एक बताती हूँ मैं आपको ऑनलाइन, अगर आप इसी तरह छोटी करके तो ये देखिए, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ पे आया है ये मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल है। इसमें 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 ये 3 कार्बन रहेंगे। ये जो सेंटर वाला आपको कार्बन दिख रहा है ये सेंटर वाला कार्बन आपके पास देखो 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, 2 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, तो ये ऊपर ये नीचे 2 बॉन्ड और ये भी 2 बॉन्ड। और अगर आप इस एलीन सिस्टम को अच्छे से देखोगे तो आप मुझे अब बता सकते हो, क्या आपको लग रहा है कि ये सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है? नो मैम। नो मैम। या क्या सारे एक लाइन में प्रेजेंट है? नो मैम। नो मैम। तो इसका मोस्ट एग्जैक्ट आंसर जो है वो नॉन प्लेनर होगा। ठीक है,
इसका आंसर जो है नॉन प्लेनर होगा। बाकी मैं आपके आंसर की जो इस एग्जाम की दी होगी उससे क्रॉस चेक जरूर कर लूंगी, बट द मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी नॉन प्लेनर, क्योंकि आप इस सिस्टम को देख के बता रहे हो कि जो एलीन सिस्टम होता है, अगर आप इन बॉन्ड्स को देखोगे जो यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमारे पास ये वाला प्लेन आएगा, अगर आप इन बॉन्ड्स को देखोगे तो हमारे पास ये वाला प्लेन आएगा। मींस इसमें दो डिफरेंट टाइप के प्लेन प्रेजेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल एक लाइन में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई इस मॉलिक्यूल को लीनियर या प्लेनर बोलना सही नहीं है। इसका जो आंसर है वो नॉन प्लेनर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आंसर है। क्या आप इस मॉलिक्यूल को इमेजिन कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, अभी देख पा रहे हो ना कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यस मैम। ठीक है, तो ये है आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल। ये ऐसा नहीं था कि आपने जो सिंपल sp3 sp2 एल्केन एल्कीन एल्काइन का पढ़ा था उससे ही था, लेकिन यस आप ये मिस्टेक कर सकते थे अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये बिल्कुल साथ में है, और डबल बॉन्ड अगर साथ में है तो वो हमारे पास एलीन सिस्टम होता है। एलीन सिस्टम हम किसे कहते हैं? जब हमारे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर डबल बॉन्ड कार्बन हमें मिल जाए, जिसमें डबल बॉन्ड्स का नंबर क्या हो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हमेशा क्या हो? इवन, मतलब 2 4 6 8 इस तरीके से। एलीन सिस्टम हम किसे कहते हैं? जिसकी ना हो सकता है कि हमें गलतफहमी हो जाए कि वो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, लेकिन वो डबल बॉन्ड वाला जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं वो वाला सिस्टम नहीं होता है। एलीन सिस्टम में हमारे पास सारे एटम ना तो सिंगल लाइन में प्रेजेंट होते हैं, ना सारे एटम सिंगल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन्स के डबल बॉन्ड हैं वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो वो डबल बॉन्ड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन हम एलीन उसको कब कहते हैं? जब हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जा रहे हैं ये इवन नंबर्ड हो, यानी 2 हो या 4 हो या 6 हो, तब ही हम इसको एलीन सिस्टम कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आंसर बनता है नॉन प्लेनर। ठीक है, बाकी आपके पास जैसे अभी डिस्कशन हुआ ही है एल्केन एल्कीन और एल्काइंस का, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और उस जनरल फॉर्मूले से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था वो भी हम कर लेते हैं साथ के साथ। वैसे तो आपको पता होगा एल्केन एल्कीन और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बाकी मैं यहाँ पे बता दूंगी, जिनको नहीं याद रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे। सो जनरल फॉर्मूला ऑफ, पहले लिखेंगे नहीं, जनरल फॉर्मूलाज बस ऐसे लिखो, बीच में लिखना एल्केन, इस तरफ लिखना एल्काइन, ठीक है, और सॉरी हाँ यहां गड़बड़ कर रहे हैं, एल्केन से स्टार्ट करना है, फिर अपने पास यहाँ पे एल्केन के आगे एल्कीन और एल्कीन के आगे एल्काइन, मतलब जिस सीक्वेंस में हम लिखते हैं उसी सीक्वेंस में लिखना, पहले एल्केन फिर एल्कीन फिर एल्काइन। सबसे बेस्ट तरीका है इन तीनों के जनरल फॉर्मूला को लर्न करने का, जो हमारे पास सेंटर वाला है उसका याद कर लो, एल्कीन का याद कर लो। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, where n is the number of carbon atoms। अगर आपको एल्कीन का याद हो गया तो एल्केन और एल्काइन का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ आने के लिए आपको करना पड़ेगा +2 और इस तरफ जाने के लिए करना पड़ेगा -2, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2 और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n -2। सिंपल। आपने क्या किया, आपने सिंपल लिखा एल्केन एल्कीन एल्काइन, ऐसे होते हैं। किसका फॉर्मूला याद कर लिया? सेंटर वाले का। सेंटर में कौन था? एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n।
तो अब अगर एल्केन की तरफ जाना है तो +2 करना है, अगर एल्काइन की तरफ जाना है तो -2 करना है। तो तीनों के जनरल फॉर्मूले हमें याद हो गए। अब इसको अगर मैं रिलेट करूं, जैसे मेरे पास एल्केन के लिए मैंने एग्जांपल लिया था CH4, सबसे सिंपलेस्ट। तो यहां पे मेरे पास कार्बन का नंबर क्या था, कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 मैम। हाँ, N आ जाएगा 1। फिर H2, तो N मैंने 1 पुट किया था तो यहां भी 1 पुट करूंगी, फिर है +2, तो ये बन गया C1H4 यानी CH4। बिल्कुल ठीक बैठ गया फॉर्मूले में। N की वैल्यू क्योंकि 1 थी तो यहां भी 1 पुट करा तो टोटल आ गया CH4, यानी बिल्कुल सही है। ऐसे ही अगर मैं यहां पे एल्कीन की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे सिंपलेस्ट, तो कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पे? 2 मैम। हाँ, तो N की वैल्यू हो गई 2, तो मींस H के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया C2H4। तो अगर ओवरऑल आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला यही है, C2 एंड H4, ये भी ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की, जैसे मेरे पास था कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, सबसे सिंपलेस्ट वाला। माइक ऑन है किसी का, प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो यहाँ पे कार्बन का नंबर है 2, तो मींस ये मेरे पास N की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2, अब आया 2 इंटू N, N मतलब कार्बन का नंबर कितना था 2, हो गया -2, तो ये अपने पास बना C2, 2 इंटू 2 4 -2, तो आंसर आ गया C2H2, तो ये भी ठीक है, मतलब C2H2, यानी ये फॉर्मूलाज बिल्कुल सही दिए गए हैं जो जनरल फॉर्मूलाज हमने एल्केन, एल्कीन या एल्काइंस के लिए लिखे हैं। याद आपको सेंटर वाले का करना है, सेंटर वाला कौन है? एल्कीन। क्या याद करना है? CnH2n, CnH2n। अगर एल्केन की तरफ जाना है पीछे छोटे वाले टर्म पे तो 2 प्लस करने पड़ेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाना है तो 2 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड्स में हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, तो उसमें से हाइड्रोजन के आगे -2 और एल्केन में +2। हो गए याद फॉर्मूलाज? हाँ, फॉर्मूलाज याद हो गए। फिर इस क्वेश्चन को लिखो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, which belongs to alkyne series? ए ऑप्शन था ये C9H16, बी ऑप्शन था C10H22, था एंड C7H14, डी ऑप्शन था। फॉर्मूलाज आपके सामने हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है एल्काइन। एल्काइन का मतलब किसकी बात कर रहा है, कौन से बॉन्ड की? बी ऑप्शन, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, बी ऑप्शन, ट्रिपल बॉन्ड की। मैम ऑप्शन बी। बी आएगा? बी मैम, बी C9H6 ऑप्शन बी। बी ऑप्शन, यस मैम। बी के अलावा किसी और को कोई आंसर आता है तो मुझे बता दो। मतलब बी के अलावा भी अगर किसी का कोई आए तो बता देना। एक आंसर तो मुझे बी मिल चुका है, सी मैम। बाकी आप ओके सी। यस मैम। ऑल राइट, बी का ए या डी? बी है मैम। सी नहीं आएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा। बी आएगा मैम। ऑल राइट, चलिए ठीक है, अब देखते हैं। सी तो देखो रुकेगा। पहले हाँ, पहले आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको उसकी स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। ओके ईशा,
तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या था कि विच बिलोंग्स टू एल्काइन सीरीज। एल्काइन में मतलब है कि YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो आपने याद कर लेना था फटाफट कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला आपको क्या दिया गया था। ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला दिया गया था CnH2n-2। हाँ, तो अब आप क्या करो, ये जो चारों दिए गए हैं इन चारों में चेक कर लो कि आपको वो वैल्यू मिल रही है या नहीं, क्योंकि n की वैल्यू आपको पता है, जो कार्बन का नंबर है वही n की वैल्यू है। जैसे अगर मैं फर्स्ट में चेक करूं तो मेरे पास यहाँ पे C6 मान लो आया, क्योंकि कार्बन का नंबर 6 है, तो H में 2 × 6 - 2 ये होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। C6, हाँ इट्स ओके, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, अभी सब लोग ध्यान से सुनो। तो C6 यहाँ पे H में आपके पास आ जाएगा 6 × 2 12, 12 - 2 यानी इट शुड बी C6H10। अगर ये इस फॉर्मूले को बिलोंग करता तो यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए था C6H10, जो नहीं दिया गया था। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बी ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आएगा Cn और H 2 × 9 - 2 मींस C9 और 18 - 2 यानी C9H16। n की वैल्यू हमें 9 दी गई थी, पुट करते जाओ और अगर एग्जैक्ट आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है इट मींस वो एल्काइन सीरीज का है। तो यस, बी ऑप्शन में हमें मिला जब हमने यहाँ पे n की वैल्यू 9 पुट करी तो 9 2 18, 18 - 2 16 हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपके पास ये आएगा C10 H2 × 10 - 2, तो ये होना चाहिए C10 20 - 2 यानी C10H18, लेकिन ये तो 22 दिया था तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास था C7 H2 × 7 - 2, C7 14 - 2, तो यहाँ पे अगर ये ट्रिपल बॉन्ड को बिलोंग कर रहा होता तो फॉर्मूला होना चाहिए था C7H12, वो भी नहीं था। मतलब एल्काइन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास था, हमारे पास n की वैल्यू सब जगह दी हुई थी, तो हमने बस चेक करना था n की वैल्यू पुट करके कि हमें वही फॉर्मूला मिलता है जो इन्होंने ऑप्शन में दिया है या नहीं। अगर मिलता है तो वो एल्काइन सीरीज को बिलोंग करेगा, नहीं मिलता है तो नहीं करेगा। मींस बिल्कुल क्लियर शब्दों में जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो था बी ऑप्शन। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट कहीं पे भी, कुछ भी ऐसा हो जो समझ नहीं आया हो या कुछ पूछना हो? मैम हाँ जी मैम, जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन वाले आपने क्वेश्चन करवाया, ये ऐसे बेंजीन रिंग वगैरह दी होती है कभी, हाँ वैसे हाँ वो निकालने को वो भी करवा देना मैम आप, वैसे हाँ, क्वेश्चन भी आते हैं। वो सब आएंगे, वो सब आएंगे। अभी जस्ट मैं किस पे, कार्बन पे फोकस करती हूँ, ठीक है। अभी आपका ये चीज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े सारे कंसेप्ट लेके आएगा। जी मैम। ठीक है, हाँ हाँ जी, और ओके ठीक है। बाकी मेरी कोशिश है कि कल हम थोड़ा सा मतलब जो बचता है ये स्टार्टिंग का पोर्शन वो करके IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, तो वो हम कल की क्लास में करेंगे। और किसी को कुछ कहना है? कोई डाउट है? नहीं है? ओके, सो आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर हो रही है। अब हम कल मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए शब्बा खैर। ओके, बाय बाय। Thank you, ma'am.